Hello everyone, it's Ankit. Welcome you all to my YouTube channel Tech Knowledge. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कोड 065 विद पाइथन का टॉपिक वाइल लूप स्टेटमेंट। और इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हैं वाइल लूप, सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप, anatomy of a while loop, and at the end sum up with some programming using the while loop। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let's start with our first slide, while loop statement। A while loop is a conditional loop that will repeat the instructions within itself as long as condition remains true। मतलब while loop पाइथन में एक कंडीशनल लूप होता है और ये तब तक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है जब तक कि जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस या जो भी कंडीशन हमने दी है वो ट्रू रहती हैं। और जैसे ही वाइल लूप में दी गई कंडीशन फॉल्स होती है तो ये क्या करता है, हमारे कंट्रोल को पास कर देता है नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर दी वाइल लूप। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वाइल a ग्रेटर देन 0 कोलन स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर ये जो a ग्रेटर देन 0 है ये क्या है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये लूप क्या करेगा, रिपीट करेगा उन इंस्ट्रक्शंस को जो इस लूप के अंदर लिखी गई है। मतलब जब तक a की वैल्यू 0 से ग्रेटर रहेगी तब तक ये लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। This slide is showing the general form of Python while loop, और कह सकते हैं syntax of while loop जो जनरली यूज़ होता है is while then logical expressions or the conditional statement expressions colon loop body। This is the general syntax of while loop in Python। Now let's discuss about anatomy of a while loop और a loop control statements। मतलब while loop को कंट्रोल और उसके एग्जीक्यूशन को गवर्न करने के लिए while loop में 4 लूप कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं। मतलब किसी भी while loop को कंट्रोल और एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 4 कंपल्सन वाइल लूप कंट्रोल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें पहला होता है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशंस और स्टार्टिंग। मतलब वाइल लूप में एंटर होने से पहले लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है और वाइल लूप के लिए इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशंस को वाइल लूप स्टार्ट होने के पहले ही डिक्लेयर किया जाता है। दैट इज़ आप यदि लिखते हैं वाइल a ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पर जो वेरिएबल है लूप वेरिएबल वो a है और इस लूप वेरिएबल को वाइल लूप देने से पहले ही क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमें क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा जैसे ही वो लूप स्टेटमेंट में इस कंडीशन को चेक करने के लिए आएगा। सेकंड होती है टेस्ट एक्सप्रेशंस, रिपीटिंग और स्टॉपिंग। मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस जो डिसाइड करेंगी कि जो लूप बॉडी है वाइल की वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप स्टेटमेंट देते हैं वाइल a ग्रेटर देन 0 तो यहाँ ये जो a ग्रेटर देन 0 है ये एक टेस्ट एक्सप्रेशंस है जो चेक करेगी कि यदि
ए की वैल्यू मतलब जो आप इनिशियलाइज़ करोगे वो 0 से बड़ी है तो ही ये क्या करेगा, वाइल लूप की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। और सपोज़ मान के चलिए यदि यहाँ पर आप ए की वैल्यू इनिशियलाइज़ करते हैं -5, तो जैसे ये चेक करेगा -5 ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो जब कंडीशन ट्रू होती है तभी क्या होता है, वाइल लूप एग्जीक्यूट होता है, और कंडीशन फॉल्स होने पर ये ट्रांसफ़र को क्या कर देता है, पास कर देता है नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आफ्टर द लूप बॉडी। थर्ड एनाटॉमी इज़ द बॉडी ऑफ द लूप, मतलब लूप बॉडी की वो स्टेटमेंट्स जो हमें रिपीट कराना है जब तक टेस्ट एक्सप्रेशंस ट्रू रहती हैं। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स हमें रिपीट करवाना है उनको हम क्या करते हैं, जो वाइल लूप की टेस्ट एक्सप्रेशंस ट्रू होने पर लिखते हैं वही क्या कहलाती हैं, बॉडी ऑफ द लूप कहलाती है, वही स्टेटमेंट्स कहलाती हैं बॉडी ऑफ द लूप। एंड द लास्ट एलिमेंट्स ऑफ वाइल लूप इज़ अपडेट एक्सप्रेशंस, मतलब ऐसी एक्सप्रेशंस जो लूप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करती हैं, और ये अपडेट एक्सप्रेशंस हमेशा वाइल लूप के अंदर ही लिखी जाती हैं। तो अब इन सारी एनाटॉमी को समझने के लिए इस कोड को देखते हैं जो इन सारी एनाटॉमी को क्या करेगा, कवर करेगा। तो यहाँ जो n = 0 स्टेटमेंट दी है ये इनिशियलाइज एक्सप्रेशन है, किसके लिए, वाइल लूप के लिए। फिर वाइल n ग्रेटर देन 0 ये टेस्ट एक्सप्रेशन है जो डिसाइड करेगी कि ये लूप रिपीट होगा या नहीं होगा। मतलब यदि कंडीशन ट्रू होती है, यदि n ग्रेटर देन 0 रहता है तो ही वाइल लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं लूप के अंदर वो सारी कहलाती हैं बॉडी ऑफ द लूप। और इन ही किन्हीं स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट होती है अपडेट एक्सप्रेशंस, जो कि इस केस में है n = -3। मतलब कि जब ये लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा तो पहले n की वैल्यू 10 रहेगी और ये चेक करेगा 10 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, ये n की वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर n को डिक्रीज़ करेगा 3 से, तो अब n की वैल्यू हो जाएगी 7 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फिर से ट्रू है, फिर से ये क्या करेगा, लूप के अंदर आएगा और जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, मतलब जो भी बॉडी ऑफ द लूप है उनको एग्जीक्यूट करेगा। फिर n को फिर से 3 से डिक्रीज़ करेगा, तो अब n की वैल्यू हो जाएगी 4 अगेन ग्रेटर देन 0, कंडीशन फिर से ट्रू है, फिर से बॉडी ऑफ द लूप क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, और n की वैल्यू अब हो जाएगी 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फिर से ट्रू है, अगेन इट विल रिपीट दी सेम स्टेटमेंट्स। और जब ये -3 करते हैं और जैसे ही अब ये कंडीशन चेक करेगा तो यहाँ हमें कंडीशन फॉल्स मिलेगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा, वाइल लूप को टर्मिनेट कर देगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाइल लूप कैसे वर्क करता है पाइथन के अंदर।